नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। अवाम के लिए सीएम रिलीफ फंड नेमत से कम नहीं। अर्बन एमएलए बिगाला, तमाम तबकात की एकसां तरक्की ही टीआरएस का मकसद। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाज रेड्डी। कांग्रेस हमेशा गरीब व मजलूम अवाम के साथ है और साथ रहेगी। कांग्रेस को इख्तिदार की नहीं, गरीबों के खिदमत की फिक्र। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन के लिए अदालत तक जाने का कांग्रेस का ऐलान। एडिटर इन चीफ चेयरमैन इंडो अरब लीग सैयद विखारुद्दीन साहब का सानिया इर्तिहाल। मिल्लत सच्चे हमदर्द व शफीक इंसान से महरूम। सैयद विखारुद्दीन साहब का इंतकाल नाकाबिले तलाफी नुकसान। अवाम को तिब्बी मैदान में तमाम तौर सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। अब खबरें तफसील से। गुरबा के लिए सीएम रिलीफ फंड नेमत साबित हो रही। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। मुसीबत ज़दा अफराद को ताउन देने के लिए मुआविन साबित होने की बात कही। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए उम्मीदवारों को चेक्स दिए और चेक्स लिए उम्मीदवारों ने वज़ीर आला केसीआर व एमएलए बिगाला का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत में कई बहबूदी स्कीमात रूबेमल लाते हुए वज़ीर आला केसीआर गुरबा को मुस्तहकिम बनाने पर जोर दे रहे। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, रायतू बंधु व दीगर स्कीमात आवाम के लिए नेमत साबित हो रही। मुल्क की किसी भी रियासत में अंजाम ना दिए जैसा तेलंगाना सरकार बहबूदी शोबे को ज़्यादा अहमियत देने की मालूमात दी और गुरबा के लिए सीएम रिलीफ फंड नेमत साबित होने का इजहार किया और अवाम के खातिर ही हर मुमकिन कोशिश करने वाले वाहिद वज़ीर आला केसीआर ही होने की सताइश की। शहर की तरक्यात के लिए किसी भी तरह की दुश्वारियों के बिना कामों को अंजाम देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ప్రతిసారి నిజామాబాద్ వచ్చిన ప్రతి వారం కూడా ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉండి మా దగ్గరకు వచ్చారో వాళ్ళు మీడియా ద్వారా కూడా నగర ప్రజలకు తెలియజేసినాం। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉచిత వైద్యం ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది వసతి లేకనో ఇక ఇతరత్ర కారణాల చేత ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోయిన వాళ్ళు వారికి వైట్ కార్డు ఉంటే ఆ బిల్స్ అని తీసుకొని మా కార్యాలయానికి వచ్చినట్టయితే మేము ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకు వీలైనంత ఎక్కువ నగదు కూడా మేము ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసినాం। వారందరూ కూడా ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలని నేను భగవంతుని కోరుకుంటూ జై హింద్, జై తెలంగాణ। मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसी तेलंगाना में मनादिर की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। तेलंगाना तहसीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने का इजहार किया। माकलूर मंडल के वेंकटपुर का जेडपी चेयरमैन विठल राव ने दौरा किया और गांव में मनादिर की तामीरात के लिए 25 लाख रुपयों के हिसाब से हर एक मंदिर की तामीरात करवाने पर पहले हनुमान मंदिर की असर-ए-नौ तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनादिर की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे और मनादिरों में पूजा पाठ करते हुए भक्तों को सहूलियत दिलवाने का सहरा तेलंगाना हुकूमत के सर ही जाता है और तरक्यात पर गामजन हो रहे रियासतों में तेलंगाना रियासत दर्जे अव्वल पर आ रही। वज़ीर आला की काविशों व अज़्म से तमाम शोबों की तरक्यात में तेलंगाना रियासत अव्वल दर्जे पर होने का इजहार किया। రాంపూర్ కానీ వెంకటపూర్ కానీ రెండు గ్రామాల్లో
మరి అభివృద్ధి పనులకు ఆలయ కమిటీ ఆంజనేయ ఆలయ కమిటీ పునర్నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి అక్కడ రాంపూర్ మహిళలు కానీ యువకులు కానీ వెంకటాపూర్ యువకులు కానీ పెద్ద ఎత్తున బైక్ రాళ్ళతోని ర్యాలీ తీసి స్వాగతం తెలిపినందుకు యువకులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి రాంపూర్ ఆలయ కమిటీ కానీ వెంకటపూర్ ఆలయ కమిటీ కానీ అక్కడ పెద్ద మనుషులు కానీ ఇక్కడ పెద్ద మనుషులు కానీ స్వాగతం తెలిపినందుకు వారికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మరి ఈ 25 లక్షలు రాంపూర్కు 25 లక్షలు వెంకటపూర్కు శాంక్షన్ అయింది. ఇక్కడికి వెళ్ళి 5 లక్షలు అక్కడికి వెళ్ళి 5 లక్షలు. अवाम की बहबूदी ही टीआरएस हुकूमत का मकसद, आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। तमाम तबकात की बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेते हुए तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में अव्वल दर्जा दिलवाने का इजहार किया। निजामाबाद मंडल परिषद ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक व सीएम रिलीफ फंड के चेकों की आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के अलावा तरक्यात पर गामजन हो रहे रियासत में वज़ीर आला केसीआर बुनियादी सहूलियात को फराहम करने के लिए ज़्यादा अहमियत देने का इजहार किया और तरक्यात में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में अव्वल दर्जे पर होने की बात कही। गुरबा की ख्वाबों की तकमील करते हुए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक से ताउन देने के अलावा मुल्क भर की किसी भी रियासत में अंजाम ना दिए जाने वाली बहबूदी स्कीमात वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना रियासत में रूबे अमल लाते हुए और कई स्कीमात पेश करने का इजहार किया। వేరే పాట మనం మర్చిపోయి ఒకసారి కనిపిస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు వచ్చి ప్రజలకు వెళ్దామని ఆలోచించారు. వాళ్ళు గెలిచి 2 ఏళ్ళైనా 3 ఏళ్ళైనా కానీ ఒకటి మాటలు చెప్పడం, ఎవరైతే మీకు సహకారం చేస్తారో వాళ్ళని తిట్టడం, వెళ్ళిపోవడం తప్ప వేరొక పని చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారి పనిచేస్తున్నారు. రావడానికి నీళ్ళు ఇచ్చుకున్నారు, అన్న నీళ్ళు గోదావరి వాటర్ ఇచ్చింది. రైతులకు రైతు బంధు చేస్తున్నాము, ఎకరాలు 5,000 రూపాయలు ఒకసారి. రైతు చచ్చిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాం. ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి కరెంటు కూడా 22 లక్షల ముఖ్యమంత్రి గారు. ప్రతి ఊళ్ళో చెట్లు కుంట రిపేర్ చేస్తున్నాం, రోడ్లు బాగా చేస్తున్నాం. कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सहारा दिया, हर तबके को सहूलतें फराहम की, गरीबों से कभी भी छीना नहीं। गरीब अवाम के मकानों का इन्हेदाम नाकाबिले बर्दाश्त। ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी और ज़रूरत पड़ने पर अदालत से रुजू होने और अदालती अखराजात उठाने कांग्रेस का इजहार। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन से कांग्रेस कायदीन की मुलाकात, हड़ताल से इजहार यगानगत पेश की। वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस पार्टी ताहिर बिन हमदान, सीनियर कायद गड़गू गंगाधर, मोहम्मद ईसा, पीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान, साबिका सदर वक्फ कमेटी जावेद अकरम, माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल एजाज, सिटी वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद जिया, मोहम्मद रब्बानी, अबूद बिन हमदान और सैयद कैसर ने डिवीज़न नंबर 13 में मकानों के मुनहद्दिम के खिलाफ आज मुतासिर अफराद की भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो 2005 में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हम्मालों में धर्मपुर हिल्स में प्लाटों की मंजूरी अमल में लाई गई, बाज़ाब्ता पट्टे जारी किए गए, लेकिन इनके मकानात को मुनहद्दिम करने पर कांग्रेस पार्टी उन्हें इंसाफ दिलाएगी, चाहे कोर्ट जाना क्यों ना पड़े। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से अदबन गुजारिश की कि वो इन गरीब अफराद को फौरी मकानात तामीर करते हुए उनके हवाले करें। इन ख्यालात का इजहार अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने किया। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड ने कहा कि ये अराजी हमाली तबके को मख्तस की गई, लेकिन वो किसी दूसरे को फ़रोख्त करते हैं तो ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत की अराजी होने की बुनियाद पर उनके मकानात को मुनहद्दिम करते हुए नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में इन गरीब अफराद को पट्टा दिए गए और इस सियासी ग्रुपों के दरमियान आपसी इख्तिलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे की शिकायत करते हुए गरीबों का नुकसान कर रहे। उन्होंने मुतासरीन को मकानात फराहम करने का मुतालबा किया और गैर मजाज तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया।
इस मौके पर सैयद खैसर कायद कांग्रेस ने भी अपने बयान में कहा कि गरीब आवाम को पट्टे जात तकसीम किए गए ऐसे अफराद के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, बल्कि सरकारी अराजी पर गैर मजाज तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इन गरीब का साथ देने का अज़्म किया और हुकूमत पर कड़ी तनकीदें की। हम लोग यहाँ इसलिए आए, हमको मालूम है यहाँ 2-3 दिन से क्या हो रहा है, लेकिन आज हम जानते हैं, हमारा रोज़ हम देख रहे सुन रहे, हमारे लोग यहाँ पे आके जा रहे, हमारे को बता रहे, लेकिन यहाँ का वाक़या कुछ अलग ही है ये वाक़या। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में आप लोगों को जो भी पट्टे दिए, सही पट्टे लिए, सवाल जो भी मौजूद है, उनको जो नाइंसाफ़ी हुई, कांग्रेस पार्टी उनके साथ बराबर खड़े रहती और हक के साथ लड़के खिलाफ। यहाँ कांग्रेस के हुकूमत के टाइम पे जब डी श्रीनिवास साहब यहाँ के एमएलए और मंत्री भी थे, वो टाइम पे मेरे को अभी बोला गया है कि 960 प्लाट दिए गए सर, और दिए सो प्लाट ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता कलेक्टर में। अब नया कलेक्टर आके उसको रिकॉर्ड निकाल देके दूसरा रिकॉर्ड लगाने का नहीं रहता। लेकिन अफसर क्या हो रहा, टीआरएस हुकूमत में आने के बाद 7 साल से सरकारी जमाना तो कोई बचने नहीं दे रहे, भेज रहे और इसमें पूरे शामिल है, केसीआर के फैमिली मेंबर से लेके यहाँ तक एमएलए तक। मेरे ख्याल से ये 119 एमएलए में कई गिने चुने के 10 बस्ते होंगे, लेकिन बाकी पूरे लैंड ग्राबर हैं, लैंड कब्जादार हो गए। एमएलए का धंधा बन गया है, टीआरएस के हुकूमत में एमएलए एमपीस का धंधा बन गया। जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे मुआविन साबित होंगे, बोधन एसीपी रामाराव का बयान। मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर मोहतात होते हुए फौरन पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया। एडपली मंडल के पोचाराम गांव में सीसी कैमरों का बोधन एसीपी रामाराव सरपंच इंदिरा किरण ने आगाज किया। इस मौके पर एसीपी ने कहा कि सड़कों की वारदातों की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे मुआविन साबित होते हैं। देहातों में हादसात की रोकथाम व सड़कों की रोकथाम के लिए नौजवान गश्ती टीमें कायम करने का मशवरा दिया और सारिकीन व गुंडा अनासिर को पकड़ने में सीसी कैमरे अहम साबित होने का इजहार किया। सीसी कैमरों से कई फ़वायद भी होने की बात बताई और देहातों के अवाम एकजहती के साथ मिलजुल कर रहने पर ही अपने अपने मसाइल की एकसुई मुमकिन होने का इजहार किया। ఈ గ్యాదర్ చేసి పెడుతున్నారు అన్ని చోట్ల కూడా। నేను ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఇక్కడైతే సీసీ కెమెరాలు పెట్టిస్తున్నాము, ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వచ్చినాయంటే ముఖ్య కారణం ఇదే। అటువంటిది లేకుండా, ఎటువంటి చెడు యొక్క సహకారం లేకుండా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఈరోజు నిర్వర్తించారంటే దాని యొక్క మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించాల్సిన విషయం। ఒక సుమారుగా అనుకుంటాను ఒక 8 నెలల క్రితం ఈ గ్రామానికి రావడం జరిగింది, మొదటిసారిగా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్లో రావడం జరిగింది। అది బహుశా సర్పంచ్ గారికి గుర్తుందో లేదో, అప్పుడు ఒక మాట ఇచ్చారు నాకు, సార్ इंतकाल पुरमलाल। ये खबर इंतहाई अफसोस रंजो अलम के साथ पढ़ी जा रही है कि जनाब सैयद विखारुद्दीन साहब चीफ एडिटर रहनुमाए दक्कन वो चेयरमैन इंडो अरब लीग अपने खालिकी हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो शरीफुन नफ्स कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले शफीक और उर्दू के सच्चे सिपाही थे। उनकी उर्दू और कौम व मिल्लत के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। परवाज़ टीवी की टीम विखारुद्दीन साहब के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करती है। जनाब सैयद विखारुद्दीन खादरी बाउम्र 42 साल एडिटर इन चीफ रोज़नामा रहनुमाए दक्कन का सानिहा एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। इसके अलावा एक सरगर्म मुजाहिद से महरूमी है। मरहूम कौम की एक बेलौस शख्सियत, बावक़ार सहाफ़ी, हिंद अरब इत्तेहाद के अलंबरदार और फ़लस्तीनी कास के लिए आखिरी सांस तक जदोजहद करने वाले मुजाहिद थे। मौसूफ ने 1967 के दौरान इस अखबार की इदारत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए उर्दू सहाफ़त के म्यार को बुलंद किया, तो दूसरी तरफ उर्दू मिली तहरीकात को पाए तकमील तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी जदोजहद के बाद 1967 के दौरान शहर हैदराबाद में इंडो अरब लीग का क़याम अमल में लाया। इसी तरह उन्होंने दोनों शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला से वाबस्ता तालिब इल्मों के हमरा नौजवान सहाफ़ती बरादरी अफराद को अपने इदारे से वाबस्ता करके उनकी सही रहनुमाई करते रहे।
यहाँ तक कि इस सहाफ़ती इदारे से फारिग होने वाले कई नौजवान इस वक्त सहाफ़ती दुनिया में अपना नाम कमा रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। मोहतरम जनाब विक़ारुद्दीन की नमाज जनाज़ा तारीख़ी मक्का मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाज़ा बाद नमाज जुमा अदा की गई और नमाज जनाज़ा में हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और नमाज जनाज़ा अदा की और मरहूम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत व बुलंद दर्जात की दुआ की और तदफीन इहाता मूसा क़ादरी हुसैनी आलम में अमल में आई। बदीदा नम उनके चाहने वालों ने सुपुर्द खाक किया। अवाम को तिब्बी मैदान में तमाम तर सहूलतें फराहम करने के लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दामात और इस ज़मीनी सतह पर खिदमात मुल्क में सर फहरिस्त व मिसाली रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वेलपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ICU व ऑक्सीजन बेड्स के खुसूसी वार्ड का वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों आगाज़। हल्के असम्बली बालकोंडा के वेलपुर मंडल मुस्तकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रियासती वज़ीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों 31 लाख रुपयों की लागत से 18 ICU ऑक्सीजन बेड्स का इफ्तिताह अमल में आया। KCR हुकूमत का मकसद ही गरीबों को बेहतर सेहत के लिए सहूलतों को मुहैया करना है। ज़िला निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने में तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल ICU बेड्स नहीं थे। कोरोना आलमी वबा वायरस ने हमें बहुत ही परेशान किया और इस कोरोना ने हमें बहुत से सबक सिखाए। ज़िला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और तिब्बी अमले की कोरोना से निमटने के सख्त मेहनत करने पर भी तफरीक की, जिन्होंने हंगामी हालात में भी आवाम के लिए कई एक सहूलतों को मुहैया किया। हल्का असम्बली बालकोंडा के सरकारी दवाखानों में 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से जदीद तरीन सहूलतों को मुहैया करने में उनके दोस्तों ने मदद की, जिसमें ICU ऑक्सीजन बेड्स, ऑपरेशन थिएटर के साथ वाटर RO प्लांट अब बालकोंडा हल्के के 12 सरकारी दवाखानों में दस्तियाब है। एक गरीब दोस्त ने 27 लाख रुपयों की एक ऑक्सीजन एम्बुलेंस का अवाम के लिए अतिया दिया, जिससे पूरे हल्का असम्बली बालकोंडा की अवाम इस्तेफादा हासिल कर सकती है। उनकी अहलिया ने भी ऑक्सीजन बेड्स के लिए 25 लाख रुपये अतिया दिया। उन तमाम का वजीर ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर DM and HO सुदर्शनम, ज़िला निज़ामाबाद हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और ओहदेदारान ने शिरकत की। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर निज़ामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिज़ाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए
और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल है, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। सरकारी दवाखानों में मियारी इलाज की सहूलियात के लिए ज़िला तिब्बी महकमा तमाम तर इक़दामात ले रहा। ज़िला तिब्बी ओहदेदार सुदर्शनम का बयान। ज़िले के अहम दवाखानों में हुकूमत बुनियादी सहूलियात फराहम कर रही। दरपली मंडल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जुमा के रोज़ 38 खवातीन का नसबंदी ऑपरेशन करने का डॉक्टर रघुवीर गौड़ ने इजहार किया। इस मौके पर डीएम NHO डॉक्टर सुदर्शनम, जच्चा बच्चा बहबूदी प्रोग्राम ओहदेदार डॉक्टर अंजना ने ऑपरेशन करवाए खवातीन की मालूमात की आगाही ली। इस प्रोग्राम में सर्जन डॉक्टर नारायण ए मनशैया, डॉक्टर प्रमिता, सुपरवाइजर्स सत्यनारायण, ANMs वो आशा वर्कर्स और तिब्बी मुलाजमीन ने शिरकत की। यूथ लीडर जावेद खान के हाथों और मौलाना मुख्तारुद्दीन इमाम खतीब मदीना मस्जिद पुलांग की दुआ के साथ रॉयल स्पेयर पार्ट्स का खिला रोड नज़द क्रिसेंट हाई स्कूल बाद नमाज जुमा इफ्तिताही तकरीब में इमाम कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। सैयद फैसल व सैयद नईमुद्दीन ने किया मेहमानान का इस्तकबाल। शहर के किला रोड नज़द क्रिसेंट हाई स्कूल रॉयल स्पेयर पार्ट्स का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी यूथ लीडर जावेद खान, मौलाना मुख्तारुद्दीन इमाम खतीब मदीना मस्जिद के अलावा 60वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने शिरकत की। यूथ लीडर जावेद खान के हाथों मौलाना मुख्तारुद्दीन की खुसूसी दुआ के साथ रॉयल स्पेयर पार्ट्स का इफ्तिताह अमल में आया। मेहमानान ने सैयद फैसल व सैयद नईम को दिल्ली मुबारकबाद दी और तिजारत में बरकत व खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। सैयद फैसल व सैयद नईम ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। रॉयल स्पेयर पार्ट्स पर बाइक्स के असली बजाज के स्पेयर पार्ट्स मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब है। अक़लियती इलाक़ों में तिजारत में तरक्की को मेहमानान ने खुश आइन कदम बताया और अवाम से इस्तेफ़ादा की ख्वाहिश ज़ाहिर की। कोरोना के संगीन हालात में काम किए आशा वर्कर्स के मसाइल की एकसुई में हुकूमत नाकाम हो गई। CITU ज़िला नायब सदर MD खलील का बयान। सख्त मेहनत लेते हुए उनके हकीकी मुतालबों को नज़रअंदाज करने का इजहार किया। हनुमाजीपेट गांव में आशा वर्कर्स ने अपने मसाइल की एकसुई के लिए एहतजाज करते हुए तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर CITU ज़िला नायब सदर MD खलील ने कहा कि रिस्क एलोवेंस 10,000 इजाफा करने का मुतालबा करते हुए 16 महीनों की पेंडिंग कोरोना रिस्क एलोवेंस मरकज़ी हुकूमत फ़ौरन इजाफा करने का मुतालबा किया और इजाफा किए PRC को अमल में लाते हुए 26,000 रुपये तनख्वाहें देने के अलावा सरकारी मुलाजिम की हैसियत से शनाख्त देने, हेल्थ कार्ड देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कोरोना में फौत हुए अफराद को 50 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। ఈరోజు ఆశా దేశ కమిటీ పిలుపు మేరకు అన్ని PHలలో వినతి పత్రాలు ఇవ్వాలి. వినతి పత్రాలు అక్కడక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా హనుమాజీపేట PHలో కూడా వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మేము CITUగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే కరోనా టైంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వాళ్ళు
ఆశా వర్కర్లు సొంత इल्लारेड्डी म्यूनिसिपल मजदूर के साथ म्यूनिसिपल चेयरमैन ज्यादतियां करने से उनके सताने की ताब ना लाते हुए मजदूर ने इक़दाम खुदकशी की। चेयरमैन ने अपने रिश्तेदार को उसी पोस्ट पर मुंतखब करते हुए मजदूर को खिदमत से हटा दिया। कामारेड्डी जिला इल्लारेड्डी में म्यूनिसिपल मजदूर ने इक़दाम खुदकशी की। इल्लारेड्डी म्यूनिसिपैलिटी में 28 सालों से काम कर रहे मजदूर नरसिम्लू को काम पर से निकाल दिया गया और म्यूनिसिपल चेयरमैन ने अपने रिश्तेदार को उसी पोस्ट पर मुंतखब किया, जिससे नरसिम्लू दिल बर्दाश्त होकर इक़दाम खुदकशी की। गौर की अफराद ख़ानदान ने उसे फ़ौरन इल्लारेड्डी एरिया दवाखाना मुंतकिल किया। मुलाजिमत चले जाने से ख़ानदान की गुजर बसर मुश्किल होने से अपनी जान देने के लिए तैयार होते हुए इक़दाम खुदकशी करने की मालूमात मिली। శేఖర్ అంకుల్ని పెట్టిరు. ఓకే, శేఖర్ అంకుల్ని పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, హాఫ్ ఆఫ్ శాలరీ ఇచ్చినాం. 4000 మా నాన్న తీసుకున్నాడు, 6000 అతనికి ఇచ్చినాం, ఎందుకంటే అక్కడ వెళ్ళి తను చేస్తున్నాడు కాబట్టి. ఇప్పుడు తనని డైరెక్ట్ నువ్వు ఎట్లెక్కిస్తావు? మా మమ్మీకి నువ్వు జాబు అంటే నువ్వేమన్నావు? మా మమ్మీ 4 టైమ్స్ వచ్చింది మీ ఇంటికి. 4 టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమన్నావు? నైట్ డ్యూటీ ఫిల్టర్ బెడ్ దగ్గర బాయ్స్తో నువ్వు చేస్తావా అమ్మ? అదేంటి, అదే మాట? ఒక ఆడామని అదే నన్ను అనే మాట? అదే అట్లనే అంటావా నువ్వు? అదే మాట అంటావా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంకుల్ మీరు అసలు? ఇప్పుడు మా నాన్న ఈ స్థితిలో ఉండడానికి మీరే కారణం. ఇప్పుడు మా నాన్న ఆ టాబ్లెట్స్ వేసుకొని ఏదో బతికిండు. ఒకవేళ చనిపోతే మీరేం చేస్తారు? తీసుకొస్తారా మా నాన్నని? తీసుకొస్తారా? ఏంటి? నాకు మీరే సమాధానం ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా అంకుల్. మీరు చైర్మన్ చైర్లో కూర్చున్నారు, అదొక్కటే కాదు, అందరికీ పట్టించుకోవాలి. మెయిన్లీ నీ కూతురు నా ఫ్రెండ్। किसानों की तहरीक 387 रोज जारी रहने से मरकजी हुकूमत ने अपना सर खम किया, जिससे किसानों ने कामयाबी हासिल की। रैतु कोली संगम कायद वेंकट रामलू का बयान। किसानों की जदोजहद से ही मजदूर कानून व मजदूर अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार का खात्मा मुमकिन। आरमूर शहर के शास्त्री नगर में वाक़ रैतु संगम ऑफिस में तकरीबी इजलास मुनक़िद किया गया। इसके बाद तेलंगाना रैतु संगम ज़िला सेक्रेटरी वेंकटेश, ज़राती मजदूर संगम ज़िला सेक्रेटरी वेंकट रामलू ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के लाए गए 3 ज़रई क़वानीन मुल्क की आवाम के लिए ख़तरा साबित हुई और सरमायादार अनिल अंबानी व मुकेश अंबानी को फ़वाइद दिलवाने के लिए ही मरकज़ी हुकूमत अपने कामों को अंजाम देने से इन ज़रई क़वानीन को वापस लेने तक किसान अपनी तहरीक चलाने का एहसास किया और किसान अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हुए पूरे अज़्म के साथ तहरीक चलाते हुए तारीख़ का बाब बनने की बात बताई। इस तहरीक में 720 किसान ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने से मरकज़ी हुकूमत नीचे उतर कर आने का एहसास किया और किसानों को गारंटी कानून देने तक पीछे न हटने का इजहार करने से मरकज़ में बातचीत के ज़रिए मुआहिदा करने की बात बताई। आइंदा दिनों में गारंटी कानून रूबे अमल न लाने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। इसके बाद मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया। ఈ ఉద్యమాలు ఈ మధ్యకాలంలో సంవత్సర 387 రోజులు రైతుల యొక్క పోరాటం చాలా ప్రపంచానికి గుర్తెరిగినటువంటి విషయం కాబట్టి మోడీ కళ్ళు దిమ్మ తిరిగే విధంగా ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతూ ఉంది। ఎందుకనంటే కేంద్రం తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలతో పాటు మరి ఈరోజు ధాన్యానికి ఎంఎస్పి గ్యారంటీ చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చారు। ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసే వరకు ఒకవేళ తీసుకున్నటువంటి కర్తవ్యాలు రాతపూర్వకంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చకపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పి पेंडिंग में मौजूद फीस रियम्बर्समेंट बकाया जात की फ़ौरन इजराई की जाए। PDSU जिला नायब सदर जे राजेश्वर ने किया मुतालिबा। तलबा की जानों से खिलवाड़ करना ठीक न होने की बात कही। रियासत में मौजूद फीस रियम्बर्समेंट के 2500 बकाया जात को हुकूमत इजरा करने का PDSU जिला नायब सदर राजेश्वर PYL डिवीज़न सदर साइनाथ ने मुतालिबा किया। इस मौके पर PDSU निज़ामाबाद डिवीज़न कमेटी के तहत 500 तलबा ने रेलवे कमान से डिशपल्ली MRO ऑफिस तक रैली निकाली और MRO को मकतूब पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत 2019 से अभी तक तलबा के फ़ीस रियम्बर्समेंट 2500 करोड़ रुपयों के बकाया जात की इजराई न करने से तलबा कई दुश्वारियों का सामना करने का इज़हार किया। कॉलेजेस में सर्टिफिकेट्स के लिए जाने पर प्राइवेट कॉलेजेस के इंतज़ामिया रुपये अदा करने पर ही सर्टिफिकेट्स देने का इज़हार करते हुए तलबा को दुश्वारियों में मुब्तला करने की बात बताई। रियासती हुकूमत मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने और अवामी नुमाइंदों की तनख्वाह में इजाफा कर रही।
मगर तलबा के फीस रियम्बर्समेंट व स्कॉलरशिप्स की इजराई के लिए आनाकानी किए जाने पर अफसोस जाहिर किया। 2019 నుంచి 2021 వరకు దాదాపు 2500 కోట్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్లు బకాయిలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి బకాయిలు ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడం వలన ఈ కాలేజీ విద్యార్థులు చదువులు అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్లు తీసుకోలేక కాలేజీలను వదిలేసి వాళ్ళు మధ్యంతరనే పై చదువులకు వెళ్లకుండా మానేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు అనేక వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేల इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम के लिए सीएम रिलीफ फंड नेमत से कम नहीं, अर्बन एमएलए बीगाला। तमाम तबकात की एकसां तरक्की ही टीआरएस का मकसद, आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाज रेड्डी। कांग्रेस हमेशा गरीब व मजलूम अवाम के साथ है और साथ रहेगी। कांग्रेस को इख्तिदार की नहीं, गरीबों की खिदमत की फिक्र। धर्मपुरी हिल्स मुतासरीन के लिए अदालत तक जाने का कांग्रेस का ऐलान। एडिटर इन चीफ चेयरमैन इंडो अरब लीग सैयद विखारुद्दीन साहब का सानिया इर्तिहाल। मिल्लत सच्चे हमदर्द व शफीक इंसान से महरूम सैयद विखारुद्दीन साहब का इंतकाल, नाकाबिले तलाफी नुकसान। अवाम को तिब्बी मैदान में तमाम तौर सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।